तो दोस्तों, मैं आपका अपना सूरज अवतार आ गया हूं अपने स्टूडियो आपके लिए फिर से एक नया कॉन्सेप्ट लेके, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है शक्तिमान। तो आप सब लोग शक्तिमान को तो जानते ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं। हमारी जनरेशन के जो बच्चे हैं वो तो इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो शुरू करते हैं। डंके की चोट पे, पब्लिक के वोट पे, कश्मीर के अखरोट पे और 500 के नोट पे मैं हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कहूँगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूँगा। तो आप लोग देख रहे हैं द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल, जिसपे कि मैं आपको आज के नए कॉन्सेप्ट हमारे शक्तिमान के बारे में बताने जा रहा हूं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोग हमारी नई नोटिफिकेशन चाहते हैं, नई वीडियो चाहते हैं, नया अपडेट चाहते हैं तो बेल आइकन को क्लिक करें। और आज मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहा हूं जिसका मैं खुद ही बहुत बड़ा फ़ैन हूं। मेरे बचपन की जो सारी जर्नी रही है वो एक इसी के बेस पे रही है कि हमारी एक ऐसी एनर्जी होती थी एक बचपन में, इस फिल्म के लिए, इस सीरियल के लिए इतनी ज़्यादा हम एक्साइटेड रहते थे। हम मतलब जो कहते कि जो टाइम के इतने पाबंद हो चुके थे सिर्फ एक सीरियल के लिए। तो मैं बात करने जा रहा हूँ हमारे बचपन के सुपर हीरो की, जिसका नाम है शक्तिमान, जो कि आज हमें देखने को मिलने वाला है दोबारा से एक नए जॉनर में हमें देखने को मिलने वाला है, एक नए कास्टिंग के साथ हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन इस बात से मैं बहुत नाराज़ हूँ कि हमारे जो सुपर हीरो थे मुकेश खन्ना जी, जो हमें शक्तिमान के कैरेक्टर में हमें दिखते थे, जिन्होंने हमें एक सुपर पावर से रूबरू हमारे बचपन में, जहाँ की हम कुछ ऐसा जानते ही नहीं थे बिल्कुल भी कि ऐसा भी कुछ होता है, वहाँ उन्होंने हमें एक सुपर पावर दिखाई थी कि एक इंसाफ के लिए भी एक सुपर पावर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ की नाइंसाफ़ी करने वाला भी एक सुपर पावर था और उसके ऑपोजिट इंसाफ करने के लिए एक सुपर पावर खड़ा होता है, जो कि एक कॉमन मैन के रूप में अपनी ज़िंदगी सरवाइव कर रहा होता है, पर उसे अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त एक ऐसी घटना घट जाती है या ऐसी मजबूरी आ जाती है या ऐसी एक कहती ज़रूरत पड़ती है उस सुपर पावर को यूज़ करने की, कि जिसके कारण वो नॉर्मल इंसान अपनी सुपर पावर यूज़ करने पे मजबूर हो जाता है। हालांकि उसको अपनी सुपर पावर का कभी भी घमंड नहीं था। वो एक नॉर्मल, एक कहते हैं कि मीडिया का आदमी, जिसे हम एक हिंदी भाषा में कहते हैं कि पत्रकार, वो एक पत्रकार था अपनी नॉर्मल लाइफ में, अपनी निजी ज़िंदगी में, जिसके कारण कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। वो एक पत्रकार के रूप में एक कॉमेडियन का भी रोल प्ले कर रहा था। तो उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा एक उतार चढ़ाव आता है जिसके कारण कि उसे दुनिया का दुख या जो दुनिया पे जो एक संकट आती है वो उससे देखा नहीं जाता, जो कि एक सुपर पावर के रूप में संकट आती है, जो कि उस टाइम के पुलिस वाले या कानून से हैंडल नहीं हो पाता। तो जिसके लिए उसे अपना एक रूप, अपना एक चेहरा, अपना एक नया चेहरा उसे बनाना पड़ता है, अपना एक गेटअप बनाना पड़ता है, एक शक्तिमान का एक ड्रेस बनाना पड़ता है, जिसके कारण कि उसे लोग उस कैरेक्टर से ना पहचाने जो वो अपनी वो नॉर्मल ज़िंदगी में जी रहा था। तो वो अपनी एक ज़िंदगी में 2 कैरेक्टर प्ले करते हुए हमारे देश को बचाता है। मतलब उस टाइम के, उस जॉनर के, उस सीरियल के, उस विपत्ति भरे, जो स्ट्रगल भरे जो सिचुएशंस होते हैं उसको हैंडल करता है। तो आज हम बात करेंगे इसकी नई कास्टिंग की और बात करेंगे कि अब जो हमारे बीच में शक्तिमान आने वाले हैं वो किस तरीके से, किस नए कॉन्सेप्ट के साथ आने वाले हैं। हालांकि ये तो क्लियर है कि कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट वही रहेगा, लेकिन हमारी जो नई जनरेशन्स है उसके एक तरीके से, एक नए तरीके से प्रेजेंटेशन रहेगा हमारे नए यूथ के लिए, कि उन्हें भी इसे देखने में मज़ा आए, उतना ही मज़ा आए जितना कि हम अपने बचपन में देखा करते थे। आज मैं 30 साल का हो चुका हूँ, पर ये जो सीरियल है ये मैं अपने बचपन यानी अपने 5-7 साल की उम्र से देख रहा हूँ, कि जब मैंने अपना होश संभाला भी नहीं था, मैं तब से इस सीरियल को देख रहा हूँ। और जिस सीरियल के लिए मैं इतना पाबंद होता था, इतना वक्त का पाबंद होता था कि मैं कहीं भी होता था, मैं अपने घर पहुँच जाता था सिर्फ़ और सिर्फ एक शक्तिमान सीरियल देखने के लिए। और आज के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद शक्तिमान के इस एज को पसंद ना करें, लेकिन शक्तिमान के उस ड्रेस से आज भी वो वाकिफ़ हैं, शक्तिमान के उस सुपर पावर से आज भी वो वाकिफ़ हैं और
बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो शक्तिमान के अंदर एक छाप छपी हुई है उस कैरेक्टर के अंदर, कि वो हमेशा इंसाफ के लिए लड़ता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि उस सीरियल का, उस शक्तिमान सीरियल का एक विलन भी है जिसका नाम है तमराज किल्विश, जो कि बहुत ही ज़्यादा उस बचपन में हमें डरावना लगता था। और एक होता था जो होता था डॉक्टर जैकॉल। तो हम इसके बीच में एक ऐसे कैरेक्टर को जानते हैं जिसका नाम तमराज किल्विश था, जो कि एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा था जैसे कि अगर हम एक हमारे कल्चर के हिसाब से समझा जाए तो शक्तिमान का कैरेक्टर हमारे श्री रामचंद्र जी एक हैं, उनके बेस पे आधार है। जो तमराज किल्विश का कैरेक्टर है वो एक रावण के कैरेक्टर पे आधारित है। और इन दोनों के बीच में जैसा कि हम समझ सकते हैं कि एक और था जो रावण के ही सिद्धांतों पे चलने वाला। तो जैसा कि आप दोनों ने शक्तिमान और तमराज किल्विश के बीच में एक कैरेक्टर देखा होगा जिसका नाम है डॉक्टर जैकॉल, जो कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है और वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जी रहा होता है। उसे सारी दुनिया में किसी से भी कुछ लेना देना नहीं होता। वो होता है और उसका एक असिस्टेंट होता है जिसके साथ कि वो बहुत सारे क्राइम करता है और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसी भी हद तक गुजर जाता है। और उसे सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना होता, उसे नुकसान भी किसी को पहुंचाना होता है। मतलब वो अगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसके लिए ये बहुत, मतलब कहते हैं ना, इंस्पायरिंग बात होती है, मामूली सी बात होती है उसके लिए। तो वो एक उसका ऐसा कैरेक्टर है जिसमें कि उसको कई बार जेल भी जाना पड़ता है, मगर वो इतना शातिर होता है, उसने कुछ ऐसे तरीके के एक्सपेरिमेंट करके कुछ ऐसे फार्मूले बनाए होते हैं जिससे कि वो इंसान का कद चींटी जैसा कर सकता है। इंसान को इतना छोटा कर देगा कि वो किसी भी जगह से छोटी से छोटी चीज़ से वो बाहर निकल सकता है, छोटी सी छोटी चीज़ में वो घुस सकता है। इतना ज़्यादा वो पावरफुल कैरेक्टर है उसके अंदर। और भी हमें इसके बीच में बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मिलेंगे, इंटरेस्टिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जिसमें कि हमें बहुत मज़ा आता है। कॉमेडी भी होती है, जैसे कि कॉमेडी एक गंगाधर की कॉमेडी जो कि शक्तिमान ही है, बट वो लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाता है कि मैं बिल्कुल ही बेवकूफ़ इंसान हूँ। और ऐसा एक गोल सा चश्मा पहन के घूमता रहता है दांत बाहर करके, कि जैसे लगता है कि वो कुछ जानता ही नहीं है, बहुत अनजान है। और लेकिन आपको पता होगा कि वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है, उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है, उतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, एक्टिव होता है, और बहुत सारे लोगों की उसने हेल्प भी की होती है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसी कैरेक्टर के बेस पे बात करेंगे, उसी सीरियल के बेस पे बात करेंगे। हम शक्तिमान की बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे आज के नए जॉनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की नई जो हमारी पब्लिक है, आज के जो नए बच्चे हैं, आज की जनरेशन के बच्चे हैं, उनको क्या पसंद आता है, उनको कौन सी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस कैरेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस फेस में इंटरेस्ट है। हालांकि मैं तो आज भी यही चाहूँगा कि हमारा वही फेस वापस आ जाए, मगर वो फेस आज के दौर के हिसाब से बूढ़ा हो चुका है, कि जिसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं रह चुकी है, जो इतना फिट नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं इसमें माइनस लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें मुझे इसके बीच में माइनस लग रही है। अगर मुकेश खन्ना जी शक्तिमान के कैरेक्टर को दोबारा से प्ले करते हैं तो ये मुझे नहीं लगता कि ये उस लेवल तक धमाल मचा पाएगी, उस लेवल तक क्रेज़ बना पाएगी, उस लेवल तक हाइप ले पाएगी अपनी, जो उस टाइम हमें हुआ करता था। इसका पोस्टर रिवील हुआ है कि जिसका कैरेक्टर, शक्तिमान का कैरेक्टर रणवीर सिंह प्ले करने वाले हैं, और एक नए ऐसे सूट के साथ जो रहेगा तो शक्तिमान का लोगो, मगर उसके सूट का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग होगा। और जैसे कि हमने हॉलीवुड के कैरेक्टर्स में देखा है कि उनके सूट बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, बिल्कुल स्किन टच होते हैं, तो उस टाइप से कुछ देखने को मिलेगा। जैसे स्पाइडरमैन के सूट हैं, आयरन मैन का सूट है, इस तरीके का सूट देखने को मिलेगा, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर इस कैरेक्टर को रणवीर सिंह प्ले करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाली बात है, क्योंकि रणवीर सिंह बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक एक्टर हैं और इनकी एक्टिंग भी लोगों को बहुत पसंद आती है। जो वो इसमें अगर इसको एक
अगर पिक्चर की तरह प्रेजेंट करेंगे तो वाकई इस जनरेशन की पब्लिक, इस जनरेशन के बच्चे इसे काफ़ी पसंद करेंगे। मेरे हिसाब से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है और मैं चाहता हूँ कि रणवीर सिंह ही इस कैरेक्टर को प्ले करें। आज के लिए जो हमारा एक विचार का मुद्दा है वो ये है कि तमराज किल्विश का कैरेक्टर कौन प्ले करेगा। हालांकि जो इसका तमराज किल्विश का कैरेक्टर जो पहले प्ले करते थे वो सुरेंद्र पाल जी करते थे, जो कि आपने देखा होगा। उनके मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें कि उन्होंने कहा है कि अगर तमराज किल्विश का कैरेक्टर मैं प्ले नहीं करता तो ये उस लेवल तक अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाएगी। शक्तिमान ने जो अपनी जगह बनाई थी वो जगह नहीं बना पाएगी, वो फील नहीं आएगा पब्लिक को। उनका कहना तो ये है। बाकी मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को तमराज किल्विश के कैरेक्टर में किस एक्टर को देखना चाहेंगे। बाकी मैं आपके रिव्यू से आगे मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा और मेरे पास जितनी जानकारी है मैं फ़िलहाल उसके बारे में बात करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि जो डॉक्टर जैकॉल का कैरेक्टर है वो भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है, उसके बारे में भी अभी सोचा जा रहा है और तमराज किल्विश के कैरेक्टर के बारे में भी सोचा जा रहा है। हालांकि जहां तक मेरा ओपिनियन है वहां कोई नया ही एनर्जेटिक एक्टर होगा। मेरे हिसाब से तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तमराज किल्विश का कैरेक्टर या तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्ले करें या फिर मनोज वाजपेयी प्ले करें, तो ये बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि हमें इसके बीच में उस लेवल का एक कहते हैं डरावना फेस नहीं चाहिए, उस लेवल का एक मतलब कहते हैं एनर्जी चाहिए। तमराज किल्विश के कैरेक्टर की एक वो एनर्जी चाहिए जो उस वक्त उस सुनील पाल जी के कैरेक्टर के अंदर था। वो जिस तरीके से पब्लिक को, बच्चों को अपने लिए अट्रैक्ट करते थे, मोहित करते थे, वो सारी चीज़ें हमें आज के नए जनरेशन के हिसाब से, आज के नए जॉनर के हिसाब से हमें देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी और बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन भी उतना ही बड़ा होगा। तो मेरे हिसाब से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से मैंने तो आपको बता दिया कि मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को या फिर मनोज वाजपेयी जी को देखना चाहूँगा। आप किसको देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके लिए इस बात को आगे लेके जाएंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने YouTube चैनल द रियल स्कोप के ज़रिए कि आपके हिसाब से कैरेक्टर को चूज़ किया जाए, क्योंकि आज के टाइम पे पब्लिक डिमांड ही सबसे बड़ी डिमांड होती है। जो पब्लिक चाहती है वही होना चाहिए, क्योंकि इसको देखना भी पब्लिक नहीं है, ऑडियंस नहीं है, बच्चों ने देखना है। और अगर इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो ये किसी काम की नहीं है। और मेरा जो ओपिनियन है वो आपके ही ओपिनियन से बनेगा, और जो मेरा अभी तक का जितना भी मेरा जो रिव्यू दिया है मैंने आपको, जो भी आपको मैंने बात बताई है वो भी मैंने पब्लिक ऑडियंस के रिव्यू के हिसाब से ही लिया है। मैंने रिसर्च करके लिया है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, मैंने इनके बारे में सुना है, मैंने 1-1, 2-2 घंटे के इंटरव्यूज़ देखे हैं। उस ओपिनियंस के आधार पे ही मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। उस टाइम पे VFX बहुत कम होता था, लेकिन फिर भी हमारे इन सीरियल्स के बीच में इतना ज़्यादा VFX यूज़ होता था, इतना महंगा होता था, फिर भी इतना ज़्यादा यूज़ होता था। तो पहले आपने बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, जो आज की मेरी जनरेशन्स है उन्होंने पहले ही बहुत सारे सीरियल देखे हुए हैं। हालांकि वो भूल तो सकते नहीं हैं, सिर्फ उनको याद दिलाने की ज़रूरत है। जैसे कि शक्तिमान हो गया, जूनियर जी हो गया, शकलाका बूम बूम हो गया, अलिफ लैला हो गया, बालवीर हो गया, और भी बहुत सारे सीरियल्स हैं, रामायण हो गया, जिसमें VFX यूज़ होता था, बहुत बड़े लेवल पे VFX यूज़ होता था कि हमने इतने सारे उस टाइम पे देखे हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अद्भुत सीरियल्स हुआ करते थे, जिन्हें देख के कि हम हैरान रह जाते थे कि ये कैसे ही किया होगा, और हम उन्हें सच मान लेते थे। आज के टाइम पे तो सबको पता है कि ये सब कुछ फेक होता है, लेकिन उस टाइम हमारे लिए यही रियल था, यही सच्चाई थी, और हम उनसे कभी कभार डर भी जाते थे, क्योंकि हम छोटे थे, बच्चे थे, हमें कभी कभार बहुत डर लगता था। मगर आज हम इन सब के बीच में रह चुके हैं, मैं इन सब चीज़ों में काम कर चुका हूँ, मैं भी एक फिल्म मेकर हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से जानता हूँ। तो आज मुझे ये सारी चीज़ें एक क्रिएटिव इंसान की एक क्रिएटिविटी लगती है, ठीक है, और जो कि रियलिटी है, ये एक क्रिएटिविटी थी जो उस टाइम हमें सच्चाई लगती थी, जिससे कि हम डर भी जाते थे, खुश भी हो जाते थे, और कभी कभार हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते थे, हम इससे बहुत इंस्पायर होते थे। तो
ऐसी ही कुछ कहानी है जो कि इस बार बहुत ही बड़े स्केल पे, बिग लेवल स्केल पे होने वाली है, तो जिसके बारे में हम जानेंगे, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी एक्सेप्टेशन के साथ आने वाली है। देखेंगे कि इसको किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, किस तरीके से बनाया जाएगा, जिसके कैरेक्टर्स के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। और मैं बताता हूँ कि पहले के टाइम पे ये जो शक्तिमान सीरियल बना करते थे, ये एक एपिसोड 10 लाख रुपए में बना करता था, जिसका कि 3 लाख रुपए का सिर्फ और सिर्फ VFX होता था। अब आप ये सोचो कि उस वक्त 3 लाख रुपए का VFX होता था, तो इस वक्त कितना पैसा लगने वाला है, इस फिल्म में कितना ही पैसा लगेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये फिल्म कम से कम भी, अगर 3 घंटे की ये फिल्म बनती है, तो मुझे इस फिल्म का बजट कम से कम भी 300 करोड़ का बजट लगने वाला है इस फिल्म में, जो कि मेरी एक एक्सेप्टेशन है। और मैंने जो लोगों का ओपिनियन सुना है, जो मैंने इस कैरेक्टर का रिवील देखा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये कम से कम भी 300 करोड़ का बजट इस फिल्म का जाने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपका सूरज अवतार फिर मिलूँगा हमारे YouTube चैनल द रियल स्कोप पे एक नई जानकारी के साथ, एक नए फिल्म के रिव्यू के साथ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि हम आपकी ओपिनियन के हिसाब से अपने हर एक नए कॉन्सेप्ट को आपके बीच पेश करेंगे, आपके बीच लेके आएंगे। हम एक नया कॉन्सेप्ट बनाएंगे, वो आपकी ओपिनियन से बनाएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं और हमारी नई नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो बेल आइकन को क्लिक करें और हमारी नई अपडेट पाएँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, शब्बा खैर, आदाब।